नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसी के क्रम में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। हाइट ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन फ्रॉम ग्राउंड सरफेस इज़। ज़मीन की सतह से स्टीवेंसन स्क्रीन की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये ऊंचाई आपकी 1.22 मीटर के आसपास होती है। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। विच एमंग द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्ब्स मोर रेडिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक विकिरण अवशोषित करता है? तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक कलर। जो ब्लैक कलर होता है, जो काला कलर होता है, वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का काम करता है और सबसे ज़्यादा हीट क्रिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ड्यूरिंग सनसेट इज़ ड्यू टू। सूर्यास्त के समय आकाश का रंग नीला और लाल रंग किस कारण से होता है? तो ये जो आपका कलर होता है, ये डिस्पर्शन के कारण होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 83 है, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, डिस्पर्सन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एमंग द प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट फ्लो। ऊष्मा प्रवाह के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसके आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव, ये सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 85। सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड्स इज मेजर्ड बाई। संकीर्ण तरंग बैंड में सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। टेम्परेचर ऑफ द क्रॉप कैनोपी विदाउट कॉन्टैक्ट इज मेजर्ड बाई। बिना संपर्क के फसल छत्र का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा क्रॉप कैनोपी का टेम्परेचर हम लोग मेज़र करते हैं बिना कांटेक्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई। तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, थर्मोमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज मेजर्ड बाई। जल स्तर की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो यह यंत्र आपका पिज़ोमीटर है। पिज़ोमीटर के द्वारा हम डेप्थ ऑफ वाटर टेबल मेज़र करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, पिज़ोमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इज़ नोन एज। आणविक गतिविधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन, जिसको हम लोग चालन बोलते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 89 का जो आंसर है, वो आंसर नंबर ए, कंडक्शन या चालन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन लिक्विड्स एंड गैसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ फ्लूइड्स
इसका मतलब यह है कि तरल पदार्थों की गति के परिणाम स्वरूप तरल पदार्थों और गैसों के भीतर ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो जो तरल पदार्थ होते हैं या गैसेस होते हैं, जो उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं या संवहन बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 90 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन या संवहन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 91, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब यह है प्रकाश की गति से चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन को विकिरण भी बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन या विकिरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 92, विच एमंग द फॉलोइंग डजंट रिक्वायर मीडियम। इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल द एबव। तो जो रेडिएशन होता है, जो विकिरण होता है, उसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 92 है उसका जो ऑप्शन सी है, रेडिएशन या विकिरण इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93, ऑन एन एवरेज क्लाउडी डे सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ एंड एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि औसत बादल वाले दिन पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत कितना है, क्रमशः सौर विकिरण का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 43% एंड 22%। 43% जो है वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सोलर रेडिएशन, और 22% के आसपास एटमॉस्फेयर के द्वारा आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन है 93, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ डे इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड एट। इसका मतलब ये है कि दिन के समय आपका अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है। तो दिन में आपका सबसे अधिक तापमान जो होता है वो 2 PM के आसपास होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है उसका आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 PM इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 95, लाइन्स दैट कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्म्स या समतापी रेखा भी हम इसको बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्म्स या समतापी रेखा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 96, अ लाइन ऑफ इक्वल विंड स्पीड इज कॉल्ड एज। इसका मतलब ये है समान वायु वेग वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग आइसोटेक बोलते हैं या समवायु रेखा भी बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 96 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आइसोटेक या समवायु रेखा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97, वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज इज आल्सो कॉल्ड एज। इसका मतलब ये है ऊर्ध्वाधर तापमान में कमी को क्या कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर तापमान में कमी को हम लोग लैप्स रेट बोलते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 97 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लैप्स रेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, एब्रप्ट इंक्रीज इंस्टेड ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है तापमान में गिरावट के बजाय अचानक वृद्धि को क्या कहा जाता है।
तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इन्वर्जन या उल्टा हो जाना, तापमान में अचानक गिरावट ना होके वृद्धि हो जाना, उसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 98 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इन्वर्जन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 99, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका मतलब यह है निर्दिष्ट तापमान प्रवणता के बजाय निर्दिष्ट तापमान प्रवणता के जवाब में मिट्टी के एक इकाई क्रॉस सेक्शन के माध्यम से इकाई समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद। इसका मतलब यह है ऊष्मीय चालकता में कमी कब आती है। तो ऊष्मीय चालकता में कमी तब आती है जब पोरोसिटी इंक्रीज इन पोरोसिटी, जब पोरोसिटी में वृद्धि होती है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 100 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन पोरोसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 101, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन स्केल। इसका मतलब ये है तापमान को किस पैमाने पर मापा जाता है। इसके ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो ये जो आपके तीनों के तीनों ABC ऑप्शन हैं ये राइट आंसर हैं। इन तीनों के द्वारा ही हम तापमान को मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102, सोलर कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज। इसका मतलब ये है सौर स्थिरांक को और भी क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग लैंगले भी बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 102 है उसका जो ऑप्शन बी लैंगले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103, नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब ये वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज इज। तो इसका मतलब ये है कि सामान्य लैप्स रेट ऊर्ध्वाधर तापमान में कमी कितनी होती है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका डिक्रीज़ होता जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 103 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104, विद इंक्रीज इन हायर ऑर्गेनिक मैटर थर्मल कंडक्टिविटी विल। इसका मतलब यह है कि उच्च कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि के साथ ऊष्मीय चालकता होगी। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन हमारी सॉइल में इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है डिक्रीज होती जाती है। तो इस जो आपका क्वेश्चन है 104 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज। इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे अपनी सॉइल में वैसे वैसे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 105, लोवेस्ट टेम्परेचर इन अ डे इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। एक दिन में सबसे कम तापमान कब ऑब्जर्व किया जाता है या देखा जाता है। तो जो आपके 24 आवर्स होते हैं तो उसमें सबसे मिनिमम तापमान कम होता है, वो होता है जस्ट बिफोर सनराइज़। मतलब सूरज निकलने के कुछ टाइम पहले सबसे कम टेम्परेचर मापा जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन है 105 उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जस्ट बिफोर सनराइज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर। पानी का गलनांक और क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 106 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 210 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 107 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर। इसका मतलब ये है पानी का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है इन डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का इन डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 107 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 108 एब्सोल्यूट ज़ीरो इज परम शून्य क्या है इन डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट ज़ीरो हम लोग बोलते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 108 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 109 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन यूनिट इज़। केल्विन इकाई में जल का गलनांक कितना होता है। तो जल का गलनांक लगभग 273 केल्विन के आसपास होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 109 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 273 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 110 लिक्विड यूज्ड इन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर रेस्पेक्टिवली आर। अधिकतम और न्यूनतम थर्मोमीटर में प्रयुक्त जल पदार्थ क्रमशः है। जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है उसमें जो जल का इस्तेमाल होता है वो क्या क्या किया जाता है। तो इसमें मरकरी और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपका 110 क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर बी मरकरी एंड अल्कोहल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 111 एयर टेम्परेचर इज़ मेजर्ड कंटिन्यूसली बाय। वायु, इसका मतलब यह है वायु तापमान को लगातार किसके द्वारा मापा जाता है। तो जो आपका एयर टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली थर्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं हम लोग। तो जो आपका 111 क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर सी थर्मोग्राफ है इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।